नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई 2017 के पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा जो DPSP है उसको संविधान में शामिल किया जाने का क्या उद्देश्य है। तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्या? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन? तो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। यानी कि मौलिक अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं। तो ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है, जबकि उत्तरोक्त संविधान मतलब उत्तरोक्त है। तो हमारा संविधान का अंग नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, मौलिक अधिकार भी हमारा संविधान का अंग। तो सी ऑप्शन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। बिल्कुल सही। हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे आप लागू नहीं करा सकते हैं, इसे राज्य अपनी मर्जी से लागू करेगा। लेकिन जो मौलिक अधिकार है इसे आप न्यायालय के द्वारा लागू करा सकते हैं। यानी कि आपका अगर मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार को लागू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसकी कुछ शर्तें हैं। तो ए ऑप्शन है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। बी ऑप्शन है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी ऑप्शन है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसकी अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो और डी ऑप्शन है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद जो है वो विधानसभा का सदस्य है, वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अगर निर्वाचित होने के बाद उसको जो अन्य किसी विधानसभा के सदस्य से सदस्यता छोड़नी होगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या तो त्यागपत्र दे दे तो उस टाइम भारत का राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा। तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति का पद एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है।
तो कौन सा राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो ए ऑप्शन है साधारण बिल को पुनर्निर्वाचन हेतु लौटाना, बिल्कुल लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बिल्कुल लौटा सकता है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को बिल्कुल भंग कर सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, प्रधानमंत्री खुद बहुमत से पास होकर आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी वही वाला फिर क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यानी संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अभिभाषण की व्याख्या जो है ये हमारे अनुच्छेद 87 में की गई है। कहाँ? अनुच्छेद 87 में। और इसके अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वही इसके अभिभाषण को तैयार करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, यानी कि लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि बताना है कि जो एमपी होता है उसके पद से रिक्त किया जा सकता है अगर वह सदन में लगातार 60 दिनों तक, बिना किसी सूचना के अगर वह सदन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको उस पद से रिक्त कर दिया जाता है, यानी कि उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। 60 दिन यानी कि 2 माह, 2 माह कितना? 2 माह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? यानी कि संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार होते थे उनको 15 वर्ष तक बढ़ाने की बात किसने की थी? तो ये मौलाना आज़ाद ने किया था। किसने? मौलाना आज़ाद ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने सुझाव दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? यानी कि किस वाद में संसद को यह अधिकार दिया गया कि मौलिक अधिकार में वो संशोधन कर सकती है? तो ये केशवानंद बनाम भारतीवाद में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। यानी कि संसद जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई हानि ना पहुँचे। यानी कि संशोधन करते समय उसको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मौलिक ढांचा है उस पर कोई हानि ना पहुँचे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से छांटना है हमारा कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है, हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये समानता का अधिकार, ये भी आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है। लेकिन जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। यानी कि ये मूल अधिकार पहले था, अनुच्छेद 19 के
एक कैप में था, लेकिन अब इसे निकाल दिया गया है और निकाल कर इसे 330 के ए में एक विधि का अधिकार बना दिया गया है। क्या? 330 के ए में रख कर एक विधि का अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से बताना है सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो ये ऑप्शन है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो किन्हें दिया है हमें मूल अधिकार के रूप में? तो दोस्तों अगर यहाँ पे आवास का अधिकार की जगह अगर आश्रय का अधिकार होता तो हमारा एक ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये आवास का अधिकार है। तो हमारे संविधान में कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में आवास का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन आश्रय का अधिकार जरूर दिया गया है। फिर दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार। ये वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में हमको यह अधिकार मिला है कि हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, यह मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? 2। और ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये हमारे DPSP में है। किसमें? DPSP में, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए, इसमें आपका फ़ायदा ही होगा। हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे ही ये 2017 के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, हम आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी कि आप लोग जैसे कहेंगे, या तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे या तो टॉपिक वाइज पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस करेंगे कि टॉपिक वाइज डिटेल चाहिए। तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जय हिंद।